दोस्तों, बाज की तरह उड़ना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ दो। बाज, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोच कर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी हाई रिस्क ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है। जितनी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ा करते हैं, और उतनी दूरी तय करने में मादा बाज सिर्फ 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उससे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। उस पर से नीचे आने वक्त लगभग 2 किलोमीटर तक उस चूजे को होश ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर तक आने के बाद चूजे को पंख कंचाइन से जकड़े होते हैं, वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। ये जीवन का पहला दौर होता है और बाज बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहां से वह देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700 से 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी भी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर अब उसे लगता है कि उसके जीवन का शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसके आकर गिरफ्त में लेता है और अपने पंखों को दरमियान समा लेता है। ये पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक उड़ रहा होता है, और उसकी ये ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। ये ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है। अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। इसका संघर्ष यही समाप्त नहीं होता। बाज पक्षियों का राजा यूं नहीं कहलाता। अपनी शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए वह अनंत पीड़ा सहता है। बाज का जीवन काल 70 वर्ष का होता है। इसके उड़ने की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जब यह 40 साल का हो जाता है तो इसकी ये जो चोंच है शिकार कर करके आगे से बेंड हो जाती है, जिससे शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख है जिससे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि छाती से चिपक जाते हैं। इसको उड़ने में बहुत तकलीफ होती है। इसके जो पैर हैं जिससे ये झपटा मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चॉइस है कि ये 40 साल बाद मर सकता है, क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार कर सकता नहीं, पंख भारी हो गए हैं। उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए हैं। अब इसके पास चॉइस है कि ये 40 साल में मर जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रकृति सिखाती है कि एक ईगल ऐसा नहीं करता। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार के लहू लुहान कर देता है। बाज को इस दौरान बहुत पीड़ा होती है, पर वह पीड़ा सहता है और अंत में अपने चोंच को तोड़ देता है। सेम कहानी उसके पैरों के नाखूनों की होती है। वो अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। लेकिन हर ईगल की ज़िंदगी में ऐसा दिन आता है, 40 साल की उम्र में जैसे ही चोंच निकलती है, फिर वो उस चोंच से अपने पैरों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपने ही पंख उखाड़ता है, क्योंकि उसके उड़ने के लायक नहीं रहते। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल अपनी ज़िंदगी से में गुजरता है और 40 साल की इस प्रोसेस में 6 महीने बाद एक नया ईगल होकर 30 साल और जीता है, और फिर वो अपनी बाकी की ज़िंदगी उसी शान शौकत से जीता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ करना है तो आहुति तो देनी ही पड़ेगी।